और साथ में जो हमारे जगन्नाथ प्रभु हैं उनकी छवि को शिवलिंग के रूप में हमारी जनता जनार्दन के आगे प्रस्तुत करने का कोशिश किया। सभी चीज़ों का मतलब एक ही निकलता है कि सभी के अंदर शांति और सद्भावना। कि हम लोग सनातनी हैं, धर्म को तो मानते ही हैं और सहयोग सभी का है, लेकिन बीजारोपण हमारा जो है वो मिस्टर नीरज कुमार, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे भाई बताए नाम नहीं लेना है। उनकी इच्छा शक्ति रहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करें। ये अच्छा लगता है कि पूरा समाज जो है हम लोग साथ मिल कर के यहाँ हम लोग बैठते हैं और समाज को कनेक्ट करते हैं। सब लोग बोले जय हम हो, पुकार शिव नाम हो, सब लोग बोले जय। अंतिम सोमवारी पर जगन्नाथ और केदारनाथ धाम के संगम से भक्तिमय हुआ भागलपुर का सुर्खीकल। श्रावण मास के अंतिम सोमवार की शाम भागलपुर का सुर्खीकल शिवमय हो उठा। काली मंदिर परिसर स्थित शिवालय में जब बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ तो नज़ारा देखते ही बनता था। पूरा प्रांगण अलौकिक आभा से जगमगा उठा। मंदिर की सजावट में जहां एक ओर बाबा जगन्नाथ धाम का दिव्य रूप साकार दिखा, वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम की भव्यता की जीवंत झलक ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जय माता दी सेवा समिति और नवज्योति युवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही भजनों की धुन पर महाआरती शुरू हुई, हजारों श्रद्धालु महिलाएं, पुरुष और युवा हाथ उठाए हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। मंदिर को जगन्नाथ व केदारनाथ धाम के अनूठे स्वरूप में भव्य रूप से सजाया गया था। भजनों की गूंज और दीपों की जगमगाहट के बीच श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में झूमते रहे। समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को दोनों समितियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। आयोजन को सफल और व्यवस्थित बनाने में विजय, अजीत, विवेक, शुभम और दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्य भूमिका निभाई। अंतिम सोमवार की यह शाम आस्था, संगीत और अप्रतिम सजावट के संगम के साथ शहरवासियों के लिए यादगार बन गया। देखिए इस वीडियो की झांकियों से। फिर ऊपर कर दी, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, नीचे करवा, ऊपर कर दे लाइट नीचे करवा ना। अरे संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले। साउंड का आवाज बढ़ाइए। मेरी आया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया संभाले तो हमें कौन संभाले। देखिए दर्शन करने के बाद कोई हिलेगा नहीं, आप लोग भी यही करेगा। आराम से पहले ताली, 2 मिनट के लिए ताली भगवान के लिए दे दीजिए, उसके बाद तो मिलेगा एक साथ। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
न संभाले तो हमें। सभी एक साथ जयकारा लगाएंगे, लगाना ठिकाना। मैया काली की, बाबा जगन्नाथ की, बाबा वासुकीनाथ की, बाबा भोलेनाथ की। और अभी जो आप लोग हैं विशाल गणेश जी बोला और बोला ये सब कोई भी तरीकों से चलकर जौहरीपुर से आगे सब जाके एकदम मोहल्ले के सदस्य की तरह काम करता है हम लोग के साथ। आज जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले और नवज्योति युवा सहयोग समिति के सहयोग से हम लोगों ने केदारनाथ मंदिर को कोशिश किया उकरवाने का कोशिश किया और साथ में जो हमारे जगन्नाथ प्रभु हैं उनकी छवि को शिवलिंग के रूप में हमारी जनता जनार्दन के आगे प्रस्तुत करने का कोशिश किया और उसी विधि पूर्वक जैसे वहाँ 56 भोग लगता है उसी तरह से भोग लगवा करके आरती हम लोग पूरी नवज्योति युवा संघ और जय माता दी सेवा समिति के सदस्य मिल करके किए हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि कोई एक व्यक्ति आयोजन नहीं करता है। इस आयोजन करने में जो मुख्य रूप से योगदान रहता है वो जय माता दी सेवा समिति के सभी सदस्य का बहुत प्रचुर रूप में योगदान रहता है और नवज्योति युवा संघ कदम से कदम मिला करके ये आयोजन कराती है। सबसे पहले तो ये जो स्थान है ये बड़ी खंजरपुर सुर्खी कल भगत लाल मिश्रा लैन, ये बहुत ही पुरानी संस्था है। यहाँ पे बहुत वर्षों से यहाँ पे पूजा पाठ भक्ति का भाव होता जा रहा है और सभी चीज़ों का मतलब एक ही निकलता है कि सभी के अंदर शांति और सद्भावना दोनों चीज़ प्रेम स्नेह मिले समाज को। इस वजह से ये कार्यक्रम यहाँ पे हर बार रखा जाता है और इस चीज़ का लोग देख रहे हैं कि हर बार कुछ न कुछ नया चीज़ हो रहा है। और उसमें मेरे जो भाई हैं नीरज भाई, जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया है अपने जीवन में कि इस स्थान में सभी चीज़ों का गतिविधि बहुत बढ़िया किया जाए और इसके लिए मैं दिल से सभी भाइयों को, यहाँ के जितने भी भाई हैं और जितने माता एवं बहनें हैं और जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको मैं शुक्रिया दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप मीडिया के तरफ से जो ये प्रस्तुति आपके द्वारा लोगों तक जाता है मैसेज, इस मैसेज में भी बहुत सच्चाई है कि आप सभी लोग आते हैं। कि हम लोग सनातनी हैं, धर्म को तो मानते ही हैं और सहयोग सभी का है, लेकिन बीजारोपण हमारा जो है वो मिस्टर नीरज कुमार नहीं, मतलब इन्होंने एक अच्छा सोच लगाया रखा, बाकी सभी हम लोग सहयोग करके सोच इनकी है। कुछ इन्वेंशन ये करते रहते हैं, हम लोगों के बन एक नाश्ते में भी रहता है तो कुछ इनका ये डिसाइड, ये तो धर्म और ये बड़े आयोजन की बात है समाज में। जैसे कि सभी भाई लोग बताए कि कोई भी पूजा हो या उत्सव हो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, उसमें सभी का सहयोग समर्पण सभी तरह का समर्पण होता है। तो जैसे बताया कि जय माता दी सेवा समिति जिससे हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं
और ये नवज्योति युवा संघ जो है, इसके सदस्य सभी लोग, हम लोग सभी सदस्य एक हैं। ये दो समिति दो है, लेकिन सदस्य सभी एक हैं। तो कोई भी हम लोग जो उत्सव करते हैं या पूजा करते हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि ये नवज्योति युवा संघ कर रही है या जय माता दी सेवा समिति कर रही है। दोनों का सहयोग अपार सहयोग रहता है, दोनों को मतलब प्रकाश रहता है। और रही बात कि कोई भी काम करने के लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती है, नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे भाई बताया नाम नहीं लेना है। उनकी इच्छा शक्ति रहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करें, और वो हर साल कुछ ना कुछ नया करते आ रहे हैं। और भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से वो अगले वर्ष भी कुछ नया ही होगा। ये समाज को जोड़ने का काम जो है ये होता है, क्योंकि प्रत्येक शनिवार को हम लोग मंदिर प्रांगण में बैठते हैं और भजन करते हैं। तो समाज के जितने भी लोग हैं सब आते हैं और भजन सुनते हैं। ये अच्छा लगता है कि पूरा समाज जो है हम लोग साथ मिल कर के यहाँ हम लोग बैठते हैं और समाज को कनेक्ट करते हैं। और आज ये जो भव्य देख रहे हैं आप, ये सभी भाइयों के मेहनत का ही फल है, जो कि समाज को जोड़ करके आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ है। ये साल में पहले एक ही बार जो है काली पूजा में होता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही होता तो है ही हर एक शिवरात्रि में और इसमें, लेकिन ये जो है कुछ ज़्यादा ही जो है लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। मैं सभी जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं, हम भी इसके कार्यकर्ता हैं, दिल से सबको धन्यवाद देते हैं। कि दुनिया में, अरे दुनिया में एक भोला नाम हो, सब लोग बोले। अरे दुनिया में एक भोला नाम हो, सब लोग बोले। अरे लोग बोले छे, सब लोग बोले छे, लोग बोले छे, सब लोग बोले छे। हम हो पुकारो तोहर नाम हो, सब लोग बोले छे। हम हो पुकार शिव नाम हो, सब लोग बोले छे। और ये शायद आपके लिए ये पहली बार होगा कि मीडिया का इंटरव्यू कोई आम पब्लिक भीड़ से ले। मैं भी चाहूँगा कि दो प्रश्न हमारे होनहार, और कहते हैं ना कि सनातन और धर्म को जोड़ना, उसमें जो सरस्वती का वास होता है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं, ये मेरा मानना है। यदि आप पत्रकारिता में देखेंगे तो पत्रकारिता में यदि शब्दों पे, जुबान पे यदि सरस्वती का वास है, चाहे वो फोनेटिक्स लें, चाहे वो न्यूज़ को किस तरह से उकेरा जाए, वो उकेरने में मुझे, मेरा अपना ये निजी सोच है। और आजकल पेड मीडिया का ज़माना है, जिसमें हमारे इकराम भाई बहुत पीछे हैं। मेरे इकराम भाई सिटी न्यूज़ बहुत पीछे हैं उस मामले में। खुल के बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ ये बात कि ये पेड मीडिया का ज़माना, लेकिन उसमें हमारे इकराम, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस भावना से ये रिपोर्टिंग करते हैं, जिस वक्त शब्दों को अपने जुबान से दूसरे तक पहुँचाते हैं, वो एकदम पुलकित होता है कि माँ शारद का वास इनकी ज़ुबान पर है। और मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि उसका जवाब भी वो उस निखेरते हुए माहौल में खुशनुमा कर दें, वो उनकी शब्द, उनकी ज़ुबान। इकराम भाई, आप यहाँ आए रिपोर्टिंग करने के लिए, आप अपनी अनुभूति को ज़रूर दो पंक्ति में ज़रूर बताएं या उकेरने की कोशिश करें। इकराम भाई, आपको कैसा लगा? देखिए, पूरा जो माह होता है ना, श्रावण माह जो है नीरज जी, वो भगवान शिव को समर्पित होता है पूरी तरह से। और सोमवारी तो विशेष रूप से इसलिए जाना जाता है कि ये भगवान शिव की आराधना इसमें होती है। और कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, जो सही नीयत से मांगते हैं उसकी मन्नत भी पूरी होती है। और ये अंग प्रदेश की जो धरती हमारी है, जो सावन मास है, सावन मास में इसकी खूबसूरती और इसकी महत्ता दोनों बढ़ जाती है। चूँकि गंगा का जल भर करके भोले बाबा के दरबार पहुंचते हैं, कांवड़ लेकर के कंधे पे, सबकी बोली, सबकी भाषा अलग होती है, लेकिन शरीर पर वस्त्र एक ही होता है, वो भगवा। और सबकी मंजिल एक होती है कि 108 किलोमीटर लंबी यात्रा चलनी है और मुझे भोले के दरबार पहुंचना है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, और हम इस खूबसूरती को जीते भी हैं, चूँकि हम भागलपुर के लोग हैं और यहाँ गंगा जमनी की बड़ी तहजीब है। हम लोग उदाहरण पेश करते हैं किसकी? अनुशासन की, एकजुटता की, और एक सूत्र में बंधने की। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हुई हो, लेकिन हम लोगों ने हमेशा एक मिसाल दिया है गंगा जमनी तहजीब की।
मैंने सही कहा था कि माँ शारदे का जिसकी जुबान पे वास होगा उसके चारों तरफ का जो औरा होगा बस आप ही जैसे ज्ञानी लोगों का होगा। जोरदार ताली होनी चाहिए इकराम भाई सिटी न्यूज़ के लिए।